इम्पोर्टेंट फैक्टर आ रहा है, जो प्राइसेस में जो फ़र्क नज़र आ रहा है, जो इंक्रीज़ नज़र आ रहे हैं, जो हम प्रेडिक्शन दे रहे हैं, वो इंटरनेशनल मार्केट का एक ह्यूज डिफरेंस है और मार्केट जो है वो 4000 पॉइंट से तजावज़ कर गई है। और उसके अलावा जो है डॉलर्स की कीमत, आपको पता है कि डॉलर्स डे बाय डे जो है बढ़ते जा रहे हैं। बैंक्स जो है वो डॉक्यूमेंट्स, दस्तावेज़ जो है वो फराहम करने में इस वक़्त जो है वो नाकाम है, और अगर डॉक्यूमेंट्स मिल रहे हैं, हमारे रिलीज़ हो रहे हैं, तो वो जो मार्केट का रेट है, इंटरबैंक का रेट है, उससे 3 से 4 रुपए ऊपर में जो है हमें जो है डॉक्यूमेंट्स हमारे क्लियर करवाने पड़ रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा एक इश्यू है, जिसकी वजह से प्राइस जो है वो ये आप बहुत काफ़ी बड़ी ज़्यादा बात जो कह है। रहे हैं अम्माद साहब। ये आप बहुत बड़ी बात कह गए हैं कि आज भी आप ये कह रहे हैं कि प्रॉफिट टेकिंग और स्पेकुलेशन इंटरबैंक मार्केट कर रही है एलसीज की क्लियरेंस के हवाले से। ये आप बहुत बड़ी बात कह गए हैं। देखिए, हमें एक्चुअली काम करना है, तो हम जो है इतना खुला एलिगेशन नहीं लगा सकते, लेकिन मैं कोई बात कर रहा हूँ तो सोच समझ के बात कर रहा हूँ। जी। तो ये कब से आपके साथ इन मसाइल का आपको सामना है, और इस हवाले से आपने कोई लेटर लिखा स्टेट बैंक को या देखिए आपने? देखिए, हमने इसकी इसकी कंप्लेंट, इसकी पिछली गवर्नमेंट में भी जब ये मामला चल रहे थे बैंक्स के हवाले से, तो हमने इसकी पिछली गवर्नमेंट में भी कंप्लेंट्स की हैं, जब हमारे डॉक्यूमेंट्स को 40-40 दिन आपके प्रोग्राम में भी आपको याद होगा कि जी लास्ट जी गवर्नमेंट में मैंने कंप्लेंट की, हमारे 40-40 दिन डॉक्यूमेंट्स रोके गए। जी। उसके बाद हमें जो सबके ही इंटरबैंक था, रोके जा उससे रहे थे, ऊपर डेटों आपके में भी जो है, रोके गए, क्योंकि जाहिर सी बात है एक बैड पैच था हमारा, वो गुजर गया बहरहाल। सबके ही रोके जा रहे लेकिन थे, सारे लेकिन जो सेक्टर डिस्टर्ब थे। लेकिन जो रेट है, जो रेट है, हर बैंक का डिफरेंट रेट है। इंटरबैंक से हमारी डॉक्यूमेंट रिलीज़ नहीं हो रहे हैं। आप कहेंगे तो मैं आपके प्रोग्राम पे आके नेक्स्ट आप रख लें, मैं आपको दस्तावेज़ प्रूव कर दूँगा कि जो उस दिन का रेट होगा, उससे ₹2 ₹3 ऊपर में हमारे डॉक्यूमेंट्स क्लियर हो। और बैंकों आपको का पता है नाम डे तो बाय आप डे लेंगे नहीं, ऐसा ही है, बैंकों का नाम लेने की तो वो इस वक्त आप पोजीशन में नहीं होंगे, क्योंकि आप आपको क्या तो चाहते कारोबार करना है। आप क्या चाहते हैं कि मेरी एलसी खुलना बंद हो जाए? नहीं, मैं तो कतई नहीं चाहूंगा कि आपकी एलसी खुलना बंद हो जाए, लेकिन मैं चाहूंगा कि हकीकत का पता चले लोगों को, क्योंकि बैंकिंग देखिए, सिस्टम जो बहुत है सारे वो अगर बेहतर होगा तो इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट बेहतर होगी। चले मैं एक आपको और मज़े की बात बताता हूँ। शायद ही कोई ऐसा बैंक होगा जो इस वक़्त इंटरबैंक के रेट्स के ऊपर जो है ना वो डॉक्यूमेंट जो है वो या रिलीज़ कर रहा आपने है। एक और बड़ी बात कर दिया माद साहब कि शायद ही कोई ऐसा बैंक होगा जो इंटरबैंक रेट पर एलसी खोल रहा है। ये भी तो आपने इससे बहुत आप बड़ी मतलब बात कह दी। वाज़े शायद ही कोई 1 आध 2 बैंक ऐसे हों, शायद ही। वो भी मुझे कोई ऐसे सुनने में नहीं आया। यहाँ सब लोग परेशान हैं यही सोच के कि उनके डॉक्यूमेंट्स क्लियर नहीं हो रहे, तो तमाम बैंक जो है वो परेशान कर रहे हैं।